हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद एनटीसी। मैं नीरज त्यागी आज एक छोटा सा बट इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। स्टूडेंट को ये काफी क्वेश्चंस रहते हैं कि सर मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 क्यों है। क्या रीजन है इसका कि जिससे कि 1 मल्टीप्लाई 0 0 हुआ है, या फिर हम कहे कि 2 मल्टीप्लाई 0 हुआ 0 इक्वल टू 0 हुआ है, 100 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 हुआ है। तो क्या है इसका मीनिंग कि 2 मल्टीप्लाई 0 की वैल्यू 0 है, 100 मल्टीप्लाई 0 की वैल्यू 0 है, 1 मल्टीप्लाई 0 की वैल्यू 0 है। तो आज इस पॉइंट को हम समझेंगे और आज के बाद इस पॉइंट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या है। मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन है। इट मीन्स जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 मल्टीप्लाई 3, ये क्या है। ये जो 5 मल्टीप्लाई 3 आप 15 लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये 15 कैसे आया है। मतलब कि क्या है कि मैं आपको इसका मीनिंग बताने जा रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन इज सो ट्रिक ऑफ एडिशन। यानी कि ये क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है एडिशन की। यानी कि जब स्टार्ट हुआ हमारे पास कि हमने एक नंबर को, मान लीजिए एक 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, हमें 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 5 टाइम्स ऐड करना है। तो आप ऐसे ऐड करते थे 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15। तो इस तरह से आपका रिजल्ट 15 आता था। तो इसके बाद ये नंबर जब हम ये 5 टाइम्स थे, हमने इसको ऐड कर लिया, इजीली ऐड हो गए। बट अगर मैं ये कहूं कि 3 को 100 टाइम्स ऐड करना है, 100 टाइम्स ऐड करना है, 100 टाइम्स, तब इसको 3 को 100 टाइम्स ऐड करने में काफी टाइम लगेगा। तो यहां पर जो हमने कहा कि 3 को 5 टाइम्स ऐड करें या 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। 3 को 5 टाइम्स ऐड करें या 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, तो वैल्यू क्या आती है 15। तो जब हमें एक नंबर को मैक्सिमम टाइम्स ऐड करना हुआ, तब हमने क्या किया, 100 मल्टीप्लाई 3। यानी कि इसका मीनिंग ये है कि 3 को 100 टाइम्स ऐड किया जा रहा है। इट मींस 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहां इसकी वैल्यू 300 आ जाएगी। यहां इसकी वैल्यू 300 आ जाएगी। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो है मल्टीप्लिकेशन जो है, ये क्या है, रिपीटेड एडिशन है। मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू रिपीटेड एडिशन। यानी कि अगर एक एग्जांपल और ले हम, कि जैसे हम आपसे कहें कि 7 को 7 टाइम्स या 8 टाइम्स ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आप ये देखेंगे कि 7 को आप 8 टाइम्स ऐड करें या फिर 7 को 8 टाइम्स ऐड करें, 7 को 8 टाइम्स ऐड करें या फिर 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें। वन टू 3 4 5 6 7 8। तो हम 7 को 8 से, यानी कि 7 को 8 टाइम्स ऐड किया गया है या 7 से 8 को मल्टीप्लाई करा दें, तो इसकी वैल्यू आती है 56। इसकी वैल्यू क्या आती है 56। चलिए अब चलते हैं हम 1 मल्टीप्लाई 0 की तरफ। तो आपने ये सीखा, आपने ये जाना कि मल्टीप्लिकेशन क्या है। मल्टीप्लिकेशन आपका रिपीटेड एडिशन है। यानी कि किसी वैल्यू को अगर रिपीट किया जा रहा है ऐड करने में, तो हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करके उसको हम इजीली फाइंड करते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन का जो डिस्कवर हुआ था वो इसी वजह से हुआ था। चलिए देखते हैं आगे। अगर हमने क्या कहा, अब हम चलते हैं 1 मल्टीप्लाई 0। 1 मल्टीप्लाई 0, या मैं इसको पहले आपको बताऊं कि 5 मल्टीप्लाई 0। इसका मीनिंग ये है
कि 0 को 5 टाइम्स ऐड करना। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, और 0 का मीनिंग आपको पता है कि एक भी नहीं, यानी कि आपके पास मान लीजिए 2 पेन है, तो हम आपसे पूछेंगे कि आपके पास कितने पेन है, तो आप कहेंगे मेरे पास 2 पेन है। अगर आपके पास एक भी पेन नहीं है और मैं पूछूं आपके पास कितने पेन है, तो आप कहेंगे मेरे पास तो पेन है ही नहीं, यानी कि मैथमेटिकली आप कहेंगे कि मेरे पास 0 पेन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कुछ है ही नहीं, यहाँ पर पेन 0 है, यहाँ भी 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 पेन 0 है, यानी कि 0 को हम ऐड करें तो पेन ही नहीं है, यानी कि हमारे पास कोई भी पेन नहीं है। तो इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हुई? 0। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 मल्टीप्लाई 0, आप जानेंगे कि 0 को 3 टाइम्स ऐड करना। 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी? 0। सिमिलरली अगर मैं कहूं 1 मल्टीप्लाई 0, यानी कि 0 को 1 टाइम्स लेना। 0 अगर 2 होता तो 2 टाइम्स 0 लिखते, जैसे अगर यहां पर हमने 2 लिखा तो हम 0 प्लस 0 लिखते, इट मीन्स 2 टाइम्स 0 लेते, तब यहां भी कोई वैल्यू नहीं है, यहां भी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये टोटल 0 आया। अब इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई 0, यानी कि 0 कितने टाइम्स लेना है? केवल 1 टाइम्स लेना है, तो हमने लिखा यहां पर 0। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 1, बात एक ही है। 3 मल्टीप्लाई 1, तो आपने देखा कि यहां पर 1 को 3 टाइम्स ऐड करना है। 1 प्लस 1 प्लस 1, तो वैल्यू क्या आती है? 3। अगर मैं आपसे कहूं 2 मल्टीप्लाई 1, तो 1 को 2 टाइम्स ऐड करना है। 1 को 2 टाइम्स ऐड करना है। 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या है? 2। अगर मैं कहूं 1 मल्टीप्लाई 1, इट मीन्स 1 को केवल 1 टाइम्स लेना है। अगर मैं कहूं 0 मल्टीप्लाई 1, तो इसका मतलब यह है कि 1 को 0 टाइम्स लिखना है, इट मीन्स 1 को लेना ही नहीं है। 0 का मतलब है कोई वैल्यू लेनी ही नहीं है, यानी कोई नंबर ही नहीं है। तो यानी कि जब 1 को लेना ही नहीं है तो 0। आप देख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 1 3, फिर एक नंबर और कम लिया, एक नंबर कम हो गया, फिर एक नंबर और कम लिया, एक नंबर कम हो गया, फिर एक नंबर और कम लिया तो एक नंबर और लेस हुआ, यानी कि 0 आया। इसलिए 1 मल्टीप्लाई 0 की वैल्यू 0 होती है। आपने इस मैथ्स को और इसके लॉजिक को समझा है, और मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप अगर कोई पॉइंट आपको लग रहा हो कि कहीं भी कोई कंफ्यूजन अब भी रहा है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि आपको ये टॉपिक परफेक्ट समझ में आया है, तो प्लीज कमेंट करें परफेक्ट, हैशटैग परफेक्ट या हैशटैग परफेक्ट, हैशटैग परफेक्ट आप उसमें कमेंट जरूर करें। अगर आपको ये 1 मल्टीप्लाई 0 की वैल्यू 0 कैसे होती है ये समझ में अगर आई है तो माय डियर स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं आपको मैथ्स के ऐसे ऐसे लॉजिक सिखाऊंगा जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे, नहीं देखे होंगे। बेसिक टू एडवांस मैथ्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है, बट उसमें से मैं जो टाइम निकालकर आपको दे रहा हूं, आपके लिए निकाल रहा हूं, उसको प्लीज देखिए और आपको मैथ्स बहुत आसान लगेगा। अभी तो मैं काफी चीजें लाने वाला हूं और वो जो चीजें लाऊंगा वो आपको बिल्कुल मैथ्स में परफेक्ट, आपको मैथमेटिशियन यानी कि आपको मैथ बिल्कुल इजी रखेंगी। आपको मैथ्स बिल्कुल इजी लगेगा, आपको मैथ्स नंबर 1 सब्जेक्ट लगेगा। आपकी मार्कशीट जिस दिन आएगी उस मार्कशीट में सबसे ज्यादा मार्क्स अगर होंगे तो मैथ्स सब्जेक्ट में मार्क्स होंगे, ये मेरी गारंटी है।
थोड़ा सा टाइम निकालिए, 10 मिनट का टाइम निकालिए, चीजों को देखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।